उज्जयिनी यानी उज्जैन प्राचीन समय से मालव प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, जो कि इन दिनों मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। उज्जैन नगर में शिप्रा नदी के किनारे ऐसे ही प्रमुख 4 घाट बने हुए हैं, जिनमें राम घाट सबसे बड़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपका इंडियन देसी ट्रेवलर वीरेंद्र जाट और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल। उज्जैन टूरिज्म के इस वीडियो में हम आपको राम घाट को उसके प्राचीन और धार्मिक महत्व के साथ बताने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में बहने वाली शिप्रा नदी, जहां पर हर 12 वर्ष बाद सिंहस्थ कुंभ का आयोजन किया जाता है। जी हां, कुंभ विश्व का सबसे बड़ा मेला है। एक कथा के अनुसार शिप्रा नदी विष्णु जी के रक्त से उत्पन्न हुई थी। ब्रह्म पुराण में भी शिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है। शिप्रा नदी की उत्पत्ति के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में एक पौराणिक कथा का उल्लेख मिलता है। बहुत समय पहले भगवान शिव ब्रह्म कपाल लेकर भगवान विष्णु से भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने तब उन्हें उंगली दिखाते हुए भिक्षा प्रदान की। इससे भगवान भोलेनाथ नाराज हो गए और उन्होंने तुरंत अपने त्रिशूल से विष्णु जी की उस उंगली पर प्रहार कर दिया और उंगली से रक्त की धारा बह निकली, जो विष्णु लोक से सीधे धरती पर आ पहुंची और इसी तरह ये रक्त की धार शिप्रा नदी में परिवर्तित हो गई। श्री राम घाट को राम घाट के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे प्राचीन स्नान घाट है। इसके ऊपर कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु स्नान करना बहुत अधिक पसंद करते हैं। यह घाट हरसिद्धि मंदिर के समीप स्थित है, यानी कुछ आगे की ओर माता हरसिद्धि का मंदिर मौजूद है। प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ मेले के दौरान शहर से लगे हुए घाटों का और भी विस्तार किया जाता है और शुद्धता और स्वच्छता की देवी शिप्रा की यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं द्वारा पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं इसके पूरे प्राचीन और धार्मिक महत्व को। शिप्रा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू छावनी से लगभग 17 किलोमीटर दूर जानापाव की पहाड़ियों में माना गया है और इसके साथ ही ये स्थान भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का जन्म स्थान भी माना गया है। भौगोलिक घटनाओं के अनुसार कहा जाता है कि उत्तर में पहाड़ है, जहां किसी भी नदी का विपरीत दिशा में बहना असंभव है, मगर शिप्रा नदी उत्तर दिशा की ओर ही बहती है और आगे जाकर ये नदी नर्मदा में मिल जाती है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं राम घाट के पूर्वी तरफ। बीच में शिप्रा मैया नदी बह रही है और यहाँ पर हम सर से जानते हैं। सर, आपका शुभ नाम? गोपाल चौरसिया नाम है मेरा। जी, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, यहीं पर निवास है मेरा, नज़दीकी। जी जी। तो आप इस घाट पे रोज आते हैं यहाँ पर? जी हाँ, मैं रोज आता हूँ यहाँ पर। जी। अच्छा, हमें इस घाट के बारे में, इसके प्राचीन महत्व के बारे में बताइए। यहाँ पर ये जो बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, ये इनके बारे में कुछ बताइए। यूँ तो उज्जैन देखिए ऐतिहासिक नगरी है, पर यहाँ पर मतलब हर जगह मतलब पल पल पे इतिहास है। और यहाँ जो राम घाट स्थित है जी, शिप्रा का तट, तो जब मैं आपको बताऊँ छोटा सा कि रामायण काल में जब भगवान राम वनवास काल में थे, उस समय उन्हें मतलब सूचना मिलती है कि उनके पिता दशरथ नहीं रहे और यहाँ पर ही उन्होंने उसका तर्पण किया था भगवान दशरथ जी का, भगवान राम ने जी। और बहुत महत्व है, तो इसीलिए मतलब यहाँ पर पिशाच मुक्तेश्वर महादेव है। तर्पण के बाद उसका दर्शन करते हैं। पास में ही यमराज का मंदिर बना है। उसके ठीक पीछे जाएंगे तो आप पारे का शिवलिंग है। पारे का शिवलिंग का बहुत महत्व है, मतलब कि दर्शन करने से 100 मतलब कि पुण्यों की प्राप्ति होती है। सामने ही दत्तगाड़ा स्थित है, जो बहुत प्राचीन है। वहाँ का इतिहास कहा जाता है कि वहाँ के जो मतलब भंडारा होता था गुरुओं का, गुरु पूर्णिमा पर, अभी कल गुरु पूर्णिमा पर्व है जी जी, तो मतलब शुद्ध देसी घी से सब खाना बनता था और घी खत्म हो गया। तो मतलब पुरानी कहानी है कि मतलब उन्होंने कहा कि जाओ नदी में से डब्बे भर के ले आओ और वहाँ पर पूरा घी में परिवर्तित हो गया। तो मतलब ऐसी चमत्कारिक नगरी है जी। सर, हमें ये भी बताइए कि यहाँ विशेष दिनों पर क्या क्या पर्व मनाए जाते हैं? राम घाट पर क्या क्या पर्व होते हैं? यहाँ पर गंगा दशमी का त्यौहार होता है, गंगा दशहरा पर मनता है। और इसके अलावा विक्रम संवत जो यहाँ पे होता है, तो भव्य मतलब कि पूरी मतलब नदी को चुनरी चढ़ाई जाती है
और मंच वगैरह बनता है, कलाकार आते हैं और पूरी प्रस्तुति देते हैं, रंगारंग कार्यक्रम होता रहता है। पास में ही शमशान घाट है। कहते हैं कि मतलब सूर्यास्त के बाद मुर्दे नहीं जलाते हैं, पर यहाँ 24 घंटे मतलब कि चैतन्य है। उसका कारण है कि यहाँ पर रोज़ ताजे मुर्दे की भस्म पहले महाकालेश्वर को लगती थी, पर अब क्या है कि अब वो बंद हो गया है, केवल कंडे की भस्म लगती है। उसका कारण है क्योंकि अब क्या है, बहुत सारी बॉडी वगैरह जो बीमारी से ग्रसित हो आती है, इस कारण मतलब बाबा महाकाल को मतलब कि वो अब तो वो जभी से मतलब प्राचीन काल से चला आ रहा है कि 24 घंटे ही चेतन है। सूर्यास्त के बाद भी आप कभी भी मतलब आप देखेंगे एक न एक चीता जलती ही रहेगी। जी सर, एक और बात हमें आप बताइए, जैसे बाबा महाकाल की सवारी निकलती है तो वो भी यहाँ पर पहुँचती है रामघाट पर? जी हाँ, यहाँ पर मतलब प्राचीन मतलब कि सालों से चला आ रहा है प्राचीन। यहाँ पर शिप्रा पर यहाँ रामघाट के यहाँ बाबा महाकाल की आरती होती है। उसके बाद फिर जगदीश मंदिर जाती है, वहाँ आरती होती है। गोपाल मंदिर जाती है, आरती होती है। सिटी में और भी मतलब 24 खम्भा माता है और यहाँ नगर पूजा भी होती है। जी जी जी, और काफी कुछ दिन पहले हुई थी। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले होती है। वैसे नवरात्रि में होती है नगर पूजा। जी, मतलब जितने भैरव मंदिर है और देवियों के मंदिर है, जो यहाँ से मतलब कि शिप्रा के उस साइड का देखा जाए तो एक भूखी माता का स्थान है। उस पर भी एक छोटी सी कहानी है कि जब राजा विक्रम रात को वेश बदल के अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते थे, तो क्या देखते हैं राजा विक्रम के एक महिला रो रही है। जी। और फिर जब कारण जानना चाहा तो पता चला कि एक यहाँ की मतलब कि एक देवी है, वो रोज मतलब कि रात को एक लड़के का भोग लेती है। जी। तो और आज मेरे लड़के का नंबर है इस कारण। तो राजा विक्रम ने जब सुना तो राजा विक्रम ने एक मीठा मतलब कि आटे का पुतला बनवाया, गुड़ डाल के मीठा। जी जी। और वो वहाँ पर उस लड़के की जगह उस पुतले को रख दिया। अब वहाँ पर उस देवी ने जब वो खाया तो उसे बड़ा स्वादिष्ट लगा। जी। तो उन्होंने कहा, राजा विक्रम मैं आपसे प्रसन्न हूँ, क्या वर मांगते? तो बोले कि देवी मुझसे आपसे कृपा है कि आप है ना मानव भक्षण न करते हैं, इसी का भोग ले। तो आज भी मतलब कि लोग अपनी मन्नत वगैरह उतारते हैं तो हम मीठे गुड़ के भजिए वगैरह ये सब ले जाते हैं और उतारते हैं। वहीं स्थित है नदी के उस पार। जी, उसे भी देखेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित घाटों का भी पौराणिक महत्व है, जिनमें ये रामघाट एक मुख्य घाट माना जाता है। ये सबसे प्राचीन स्नान घाट है, जिस पर कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु स्नान करना अधिक पसंद करते हैं। ये घाट हरसिद्धि मंदिर के समीप स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय साहित्य परवर्ती काल में रामचंद्र बाबा श्रेणवी के 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में शिप्रा तट पर महाकाल के वर्तमान मंदिर सहित विभिन्न मंदिर और रामघाट और नरसिंह घाट आदि का निर्माण अथा जीर्णोद्धार करवाया। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने स्वयं यहां आकर अपने पिता दशरथ का श्राद्ध कर्म और तर्पण इसी घाट पर किया था। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुनील कुमार धनगर। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? राजगढ़ MP से। राजगढ़ से मतलब अपने। अच्छा, राजगढ़ से आए हैं। मैं वहाँ से देख रहा था आप शिप्रा मैया में डुबकी लगा रहे थे, तो वो किस लिए, क्या फल मिलता है? क्या है, हमारी जो मौसी जी का देहांत हो गया था जी, उनका दशा कर्म करने के लिए यहाँ आए थे। तो यहाँ डुबकी लगाने से क्या फल मिलता है सर? कोई अस्थियाँ वगैरह आपने यहाँ विसर्जन किए ना सर? कल घाट पे की विसर्जन। कल की थी जी। और आज क्या सिद्ध वट पे? सिद्ध वट पे की थी। और आज यहाँ डुबकी लगा के आप वापस निकल जाएंगे? वापस निकल जाएंगे। अच्छा, आप कहीं से आए सर? हम सर अपने जो साधन से आए, 4 व्हीलर से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? सर, अपना जो उज्जैन नगरी है बिल्कुल बहुत पावन नगरी है, अपना पूरा विश्व में एक विख्यात नगरी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। इसके अलावा भी रामघाट पर कई आयोजन होते हैं। सावन महीने में भक्तों के चंद सैलाब सहित चांदी की पालकी में बाबा महाकाल की सवारी नगर भ्रमण करने के पश्चात इसी घाट पर पहुंचती है। यहां पर बाबा महाकाल का अभिषेक करवाया जाता है। यही उम्मीद करूंगा साथियों, ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस घाट के बारे में, उज्जैन के बारे में आप लोगों की राय हमें जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वो आप उज्जैन टूरिज्म के, उज्जैन दर्शन के सारे वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए और इंडियन देसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।